तो आप विचार करें हम यहाँ क्यों आए हैं, अपने आप से प्रश्न करें। बच्चा पैदा होता है, एक जीवन श्रृंखला को आप जानें, एक बच्चा पैदा होता है। मान लीजिए पुत्र पैदा हुआ, 9 महीने 9 दिन गर्भ में, बड़ा हुआ 3 साल 4 साल पालने में, फिर चिंता हुई इसको विद्यालय भेजें, फिर बालक विद्यालय गया, पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ लें आगे हमारा प्रमोशन हो जाए, फिर कितना पढ़ें प्रमोशन हो जाए, क्लास प्रमोशन हो जाए, करते 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 कुछ समय बीता। फिर ये हुआ कि हमारी नौकरी लग जाए, फिर नौकरी लगी तब तक इसकी शादी हो जाए, फिर शादी हो गई, बीवी आ गई, तब तक बच्चा हो जाए, फिर बच्चा आ गया, फिर बच्चों की परवरिश, फिर बच्चों की शादी। क्या हमारा मात्र इतना ही उद्देश्य है? क्या हम इसीलिए आए हैं? क्या सिर्फ हमारे जीवन का उद्देश्य यही है? अरे हम लोगों को मान लीजिए अगर 100 वर्ष आयु मिली है तो 50 वर्ष तो सो के बिता देते हैं। अब 100 वर्ष में 50 वर्ष सो के बिता देते हैं, क्योंकि 24 घंटे में कम से कम किसी न किसी बहाने आराम को लेकर के 12 घंटे तो हमारी हो ही जाती है। अर्थात 12 घंटे माने 100 साल में 50 वर्ष सो के बिताया, बचा 50 वर्ष। उस 50 वर्ष में कभी यहाँ बैठना, कभी उनके साथ घूमना, कभी जुआ खेलना, कभी मोबाइल में व्यस्त रहना, कभी टीवी में व्यस्त रहना, कभी इनकी चुगली उनसे शिकायत करना, कभी मंदिर जाकर के बेफिजूल की बातें मांगना, फिर करते करते 25 साल बीत जाता है। बच्चा 25 साल, 25 साल में सोचते हैं अरे अभी तो हमने कुछ किया नहीं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, और जब दौड़ना शुरू करते हैं तो थक जाते हैं। आधे रास्ते पर गए, दौड़ते 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 थक गए, हम के अब पता नहीं मंजिल कितना दूर है, फिर वापस आते हैं, जबकि थोड़ी ही दूर पर मंजिल थी। जब चल दिए हैं तो वापस नहीं आना था, लेकिन अब विचार आया, किसी ने कह दिया भैया कहाँ जा रहे हो? अरे मंजिल अभी बहुत दूर है। फिर लौट के बुद्धू घर को आया, उतना गया, फिर उतना ही वापस आया, उतने में तो मंजिल मिल गया होता, लेकिन वापस आ गया। और फिर आने के बाद बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा सोच के रोया। बासी भोजन कोई पसंद नहीं करता है, करता है क्या? सुबह का बना शाम को खाते हैं तो बड़ी व्यवस्था होती है तभी खाते हैं, नहीं तो नहीं खाना चाहते। बुढ़ापे का भजन भगवान भी नहीं पसंद करते। जो शुरू से क्रमशः लगा रहता है ना, भगवान ने कहते हैं ये मेरा परम भक्त है, और भाव ये बना रहे अभी तो खाने खेलने की उम्र है, अभी तो जवानी का उम्र है, अभी तो थोड़ा सा बाहुबल दिखा ले, अभी तो 10 लोग को अकेले मार सकते हैं, बुढ़ापा आता है तो राम राम करते हैं। भगवान कहते हैं राम राम नहीं, अब आराम करो, बाकी तो तुमको कहाँ जाना है वो बाद में पता चलेगा। बासी भोजन और बुढ़ापे का भजन भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग जब कथा करना शुरू किए तो इसको बिजनेस बनाए, व्यापार बनाए। ये एक आध्यात्म का विषय अचानक मन में आ गया कि नहीं, हम लोग हमारे दादाजी पंडित बुद्धिराम त्रिपाठी जो आज गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री में आए, उनको पढ़ाए, और हमारे दादाजी का दिया हुआ ज्ञान गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो मेरे पास आया, उसका प्रभाव ये पड़ा वास्तव में कहां से कहां ईश्वर पहुंचा। कर्म करते चलो, नाम जपते चलो, अपने प्रभु को हमेशा मनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो हम लोगों ने वही किया, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक हम लोगों ने नौकरी बनाया या पेशा बनाया, ऐसा नहीं है। ये भक्ति भाव का विषय, आनंद इसमें मिलता है। इसलिए कथा, हमारा भाव ये बना कि हम कथा के माध्यम से लोगों को ज्ञान दें। सिर्फ कथा ना बाँच के चले आए, सिर्फ जो पुस्तक में कहानी लिखी वही ना करके चले आए, ज्ञान दें, और वही करने का प्रयास किए हैं। महात्मा श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, शरीर को समस्या होती है क्योंकि शरीर एक साधन है,
कभी भी साधक को समस्या नहीं होती। साधक अगर पथ भ्रष्ट हो जाए, मार्ग उसका बदल जाए, तब साधक को समस्या होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपने कर्म पर अडिग रहे, अपने मार्ग पर अडिग रहे। बाकी जो किस्मत में लिखा है उसे टाला जा नहीं सकता। जो किस्मत में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता। फिर भी कर्म एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके अगर किस्मत में सुख लिखा है उसको डबल किया जा सकता है, और दुख लिखा है उसे कम किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। जैसे कुंडली चेक किया गया, उसमें लिखा कि ये ग्रह बाधा है। अब वहां से ग्रहों का बाण चलेगा, आएगा, लगना तय है, उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन किया क्या जा सकता है? उपाय के द्वारा एक कवच बना दिया जाता है। वो बाण वहां से चलता है, आता है, हमारे शरीर को स्पर्श करता है। अब जहां टूटना है पांव, वहां एक पांव में छोटा सा खरोच लग करके वापस हो जाता है। घटनाएं होती हैं, घटनाओं को टाला जा नहीं सकता। तो लिखा किस्मत में मिटाया जा नहीं सकता। भगवान का नाम, भगवान का सिमरन, देखिए कुछ चीजों को बताना जरूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि दिन भर राम राम करिए या दिन भर मंत्र जप करिए। भगवान का नाम क्या है, सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। क्या भगवान कृष्ण है? क्या भगवान राम है? शिव जी हैं? कौन भगवान है? सीधा सा अर्थ आता है जिसने हमें बनाया, बस, और कोई नहीं। जिसने इस पंच तत्व से जोड़ करके हमें बनाया वही भगवान है। अगर आप राम को मानते हैं तो राम भगवान है, श्याम को मानते हैं श्याम भगवान है। देखिए भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, पुण्यात्मा अलग है, धर्मात्मा अलग है, संत अलग हैं, साधु अलग हैं। ये सब अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे अभी हमारे शरीर को किसने बनाया? क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बना। तो जो 5 तत्वों को जोड़ा वही भगवान है। तो भगवान का नाम अब भेद हो जाता है। कोई अगर चमत्कारी पुरुष भी यहाँ आ जाए, अगर वो जादू दिखाने लगे, हम कहते हैं तो भगवान के अवतार हैं। अरे चमत्कार अपनी जगह है, भगवान सब बन नहीं सकते। हाँ, ईश्वर, देखिए माँ भी पिता भी एक साधन है। इस मृत्यु लोक पर जीवात्मा डायरेक्ट नहीं आ सकती, सीधी नहीं आ सकती। उसे जीवात्मा के कोष से जब आत्मा निकलती है तो मृत्यु लोक पर आने से पहले एक साधन का सहारा लेना पड़ता है, वही माता का गर्भ है। तो माता के गर्भ में वो जीव आता है और माता द्वारा खाए पिए अनाज से फिर उसमें पंच तत्व प्रवेश करता है, फिर वो बढ़ने लगता है। फिर वो जन्म लेके बाहर आता है और आने के बाद कहता है तुमने क्या किया? फिर भगवान ने क्या किया? गुरु ने क्या किया? ये प्रश्न खड़ा कर देता है। अरे आप पहले झांक कर देखिए ना, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम है। पिता के लिए तो क्या किया? आपका प्रेम सच्चा है, उनका झूठा कैसे हो गया? इसलिए जो हो रहा है वो सत्य है। आप उसे स्वीकार करते हुए नाम सुमिरन के सहारे कर्म कीजिए, तब कहना पड़ता है लिखा किस्मत में है, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। अब आप जाए त्रेता में, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने, उनसे बड़ा सत्यवादी कौन था? लेकिन जब समय काल का चक्र चला तो उनके साथ क्या क्या हुआ, आप उससे ज्ञान लीजिए। क्या हम उनसे महान हैं? अगर नहीं हैं तो उनसे भी बुरा हालत हमारा हो सकता है। अगर अपने को बचाना है तो जो हो रहा है
उसका आनंद लेते हुए कर्म करते रहिए। हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा, हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा, हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा, हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा। रोहित को नाग ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया, रोहित को नाग ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। समय की धारा है, समय की धारा रुकती नहीं रुकाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने। रावण अभिमानी था सिया को चुराया, रावण अभिमानी था सिया को चुराया। रावण अभिमानी था सिया को चुराया, रावण अभिमानी था सिया को चुराया। वो सबसे कहता था यही कौन मुझे मारने वाला, कहता था यही कौन मुझे मारने वाला। समय सबसे कहता था यही कौन मुझे मारने वाला। रोक नहीं पाया है, रोक नहीं पाया कोई रावण को मरने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। किसी प्रकार से बस समय आनंद पूर्वक कट जाए। ऐसा न हो कि अपना जीवन अपने को ही बोझ बन जाए। और एक सुखदेव स्वामी ने एक कथा सुनाई, कहते महाराज परीक्षित, भगवान के जीवन लीला में एक ऐसी कथा आती है जो इस पर बहुत विचारणीय है। एक सुदामा नाम के विप्र हैं, सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं। स्थिति उनकी ऐसी है, पहले तो पहनने को कपड़ा नहीं, एक ही कपड़ा उनके पास। घर ऐसा है कि अगर सुबह सूर्य भगवान निकले तो अस्त होते तक पूरा दिन का प्रकाश उनके अंदर जाता है। पड़ोस में अगर पानी गिरता तो उनके आंगन से होके जाता। इतनी दयनीय हालत में सुदामा जी जी रहे हैं। यहाँ जो भाव दिया है सुखदेव स्वामी ने, भाव ये है कि भगवान ने प्रेम की पराकाष्ठा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया है, प्रेम को कैसे दर्शाया है, प्रेम क्या होता है और जीवन कैसे जीना चाहिए। सुख दुख भाई भाई, जब सुख आता है तो बड़ा आनंद आता है, दुख आता है तो ये घर बनवाया हमने, भाव यही नहीं बनता है, ये घर हमने बनवाया,
और जब अचानक गिर जाता है, भगवान तुमने क्या किया, क्या मांगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर सफलता मिल गई तो हमने किया, नहीं मिली बाहर प्रभु अजीब तुम्हारी माया है। लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और जब बेमौसम बारिश बेमौसम सूखा होता है, कहते बाहर प्रभु हमारा फसल कैसे होगा, बाहर प्रभु इतनी गर्मी है, बाहर प्रभु तुम्हारा सृष्टि कैसा है। अरे भगवान ने जो सृष्टि बनाया था उसको समुचित रहने दीजिए, उसमें सहयोग कीजिए। हम लोगों ने अभियान चलाया पृथ्वी श्रृंगार कार्यक्रम, जिसमें संकल्प था कि 2020 में 1008 पेड़ लगाएंगे। भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ कि 10,000 से ज्यादा पेड़ लग गया। अभी 2020 बीता नहीं। तो जब आप कोई चीज ठान लेंगे कि हमको करना है, तो उसमें भगवान भी साथ देना शुरू कर देंगे। आगे तो कहेंगे नहीं कि हम भगवान हैं तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ऐसा योग बना देंगे कि आप। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जिस समय हम पृथ्वी श्रृंगार कार्यक्रम शुरू किए थे 2017 में, तो 17, 18, 19 कोई नहीं जाना। कभी 100 पेड़, 50 पेड़, 1000 पेड़ लगाते थे। लेकिन 2020 में लॉकडाउन हुआ, उस समय पता नहीं क्या दिन में आया, गांव-गांव जाकर जनसभा शुरू किए और वृक्षारोपण किए, तो न्यूज पर पूरा बाहर मच गए। इतने लोग जान गए कि नहीं हमारा अभियान पूरे भारत में चलता है। श्रृंगार, पृथ्वी का श्रृंगार आप करेंगे तब जाकर के प्रकृति संतुलित रहेगी। निजी स्वार्थ में पेड़ कटवाते चले गए, समस्या आती चली गई। दोष हमारा, पहले हम छत से कूद जाते हैं, चोट लग जाता है, बाहर प्रभु अजीब माया तुम्हारी है। अरे हम कूदते क्यों हैं? पति पत्नी में किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए झगड़ा हुआ और दोनों में बोलचाल बंद, बाहर प्रभु हमारी किस्मत आपने कैसा लिखा है। अरे उसको सजाइए, संवारिए, उसमें थोड़ा प्रेम व्यवहार से उसको जीने का मार्ग बनाइए। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सभी ज्ञान देते हैं। हम लोग तो ज्ञान से लेते नहीं। हमारा तो अपना अलग प्रिंसिपल है, हमारा तो अपना अलग सिद्धांत है, तो फिर सिद्धांत बनाए रखिए। कुछ सोच ऐसी होनी चाहिए कि समाज में क्रांति आए। सिर्फ निजी स्वार्थ में सोचते रहेंगे, समस्या आएगी। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी सुशीला, जिसे प्यार से वसुंधरा कहते हैं, देवी मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ। सुशीला कहते हैं स्वामी क्या भक्ति से पेट भर जाएगा, क्या भक्ति से कपड़ा मिल जाएगा, क्या भक्ति से बच्चों का पेट भर जाएगा, क्या भक्ति से घर बन जाएगा। कह देवी तुम तो केवल भौतिक सुखों में परेशान रहती हो। अरे भक्ति से क्या मिलता है तुम्हें नहीं पता, आत्म संतोष मिलता है, आत्मा को संतोष मिलता है। कह महाराज आत्मा के संतोष से पेट नहीं भरने वाला, हमको भोजन चाहिए। सुदामा जी ने नियम बनाया 5 घरों में भिक्षा मांगने जाएंगे, बस छठे में नहीं जाएंगे। मेला तो ठीक, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। जैसे निर्णय किया सुदामा जी ने, भगवान ने परीक्षा लेना शुरू किया। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता, ऐसे उनका जीवन चल रहा है। एक दिन की घटना है, माता रुक्मिणी को बड़ी दया आ गई, बाहर प्रभु आपके परम मित्र हैं, आपका नाम सुमिरन करते हैं, आपका जप करते हैं, और आप उनकी किसी बात को सुनते नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं देवी ये माया अगर तुम जान जाओगी तो फिर भोगने वाला कैसे भोगेगा। सुशीला कहते हैं स्वामी आपके तो कृष्ण मित्र हैं ना, आप उनके यहाँ जाके कुछ मांगते क्यों नहीं। सुदामा जी कहते हैं देवी मैं मांगने नहीं जा सकता, क्योंकि कबीरा वो नर मर चुका जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे 3 मुख से निकसत ना। वो मरे के समान है जो मांगने जाता है, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी है, वो जानते हैं कि जब जीवन में दुख लिखा है तो हम चाहें तो जबरदस्ती सुख पा सकते हैं, लेकिन जो शेष दुख है ना वो बाद में फिर भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पहले इसको बिता लेते हैं, प्रेम पूर्वक बिता लेते हैं। तो सुदामा जी वही कर रहे हैं। और कौन सा प्रेम पूर्वक बिता रहे हैं? बाल्यकाल की गलती को
आज भी याद करते हैं। मन में भगवान के सामने बैठ के कृष्ण बचपन में मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी? जब दोनों एक साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो सुदामा जी और कृष्ण जी एक साथ रहा करते थे। गुरु माता ने कहा, सुदामा आज लकड़ी काटने तुमको जाना होगा। पहले देखिए विद्यालय हुआ करता था, अब क्या होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है। विद्यालय का अर्थ होता है जहाँ पर विद्यार्थी को हर प्रकार की शिक्षा दी जाए, वहाँ पर संस्कार भी दिया जाए, दैनिक जो नियम है संस्कार वो भी दिया जाए। कैसे गुरु की सेवा करनी है, कैसे अपने कपड़े साफ करने हैं, कैसे झाड़ू लगाना है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, वो पूरी शिक्षा हुआ करती थी। अब तो केवल वो शिक्षा होती है कैसे पढ़ के नौकरी पाएं और पैसा कमाएं। फिर उसके बाद तो जब पैसा कमाने लगेंगे तो फिर दारू का बोतल भी अपना रहेगा, गांजा भांग भी अपना रहेगा, मांस मंदिरा भी अपना रहेगा। उसके बाद मन करेगा तो बीबी से झगड़ा होगा तो फिर कहीं घूमते फिरते रहेगा, सब अपना रहेगा। क्या है, पहले पैसा कमाएं। तो जो अर्थ के पीछे भागा वही अनर्थ करता है, जो संस्कार के पीछे भागा उसका तिरस्कार नहीं होता है। अर्थ के पीछे भागने की विद्या सिखाई जाती है। आजकल कौन से विद्यालय में पैर छूना सिखाया जाता है? नाम है विद्यालय, लेकिन प्रथम संस्कार जिसे कहते हैं गुणी लोग झुकते हैं, किस विद्यालय में सिखाई जाती है? किसी में नहीं, हाय बाय होता है। अरे जब गुरु को ही ज्ञान नहीं तो ज्ञान क्या देगा? सिर्फ उतना ही ज्ञान देता है कैसे वो नौकरी पाए, कैसे वो पैसा कमाए, बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए हर घरों में अनर्थ होता चला जाता है, अर्थ के चक्कर में अनर्थ हो जाता है। तो सुदामा जी मन ही मन कहते हैं मेरी जो गलती थी कृष्ण। गुरु माता ने कहा जाओ लकड़ी काट के लाओ। सुदामा जी का नंबर था उस दिन। सुदामा जी ने कहा कृष्ण चलते हैं लकड़ी काटने। कृष्ण बोले हाँ हाँ हम तुम्हारे मित्र हैं, अवश्य चलेंगे। मित्र भाव का पालन तो करना पड़ेगा, और तुम तो बोले पतले ब्राह्मण हो, लकड़ी तोड़ने नहीं गए और उधर रह गए तो फिर हमारा मित्र कहाँ से मिलेगा? ऐसा भाव रख करके पंखा बंद करा देंगे, धुआं निकल जाएगा। वो पूरा धुआं निकल जाएगा। तो सुदामा जी और कृष्ण जी जंगल की ओर लकड़ी काटने जा रहे हैं, तो गुरु माता ने थोड़ा सा चना दिया कि बेटा ये रास्ते में खा लेना, भूख लग जाएगी तो। अब सुदामा जी उस चने को अपने कमर में बांध लिए, चल दिए। अब सुदामा जी पेड़ पर चढ़े लकड़ी तोड़ने के लिए, नीचे लकड़ी तोड़ के फेंक रहे हैं। सुदामा जी फेंके जा रहे हैं, कृष्ण जी उसको एकत्र करके गट्ठर बनाए जा रहे हैं। उसमें हुआ क्या, सुदामा जी ने अवसर पाया और चना खा लिए। जब चना खा लिए तो कुछ चना खाते समय दांत के बजने की आवाज आई, और चना कूच रहा है, खा रहे हैं तो बच रहा है। कृष्ण कहते हैं सुदामा क्या बज रहा है? मैं कुछ नहीं, हम ऊपर है ना, ऊपर हवा थोड़ा ज्यादा है, ठंडी है, इसलिए दांत बज रहा है। भाव बनता चला गया। नीचे उतरे, रास्ते में चल दिए। कृष्ण कहते हैं सुदामा जो गुरु माँ ने चना दिया था निकालो खाया जाए, बड़ी जोर से भूख लगी है। सुदामा बोले अरे वो तो लग रहा है पेड़ पे ही कहीं टंग गया, छूट गया या खो गया। आ गए, गुरुकुल में आ गए। जब विद्या पूरी हुई, जब दोनों अपने अपने स्थान पर जाने लगे, तो सुदामा जी ने कहा कृष्ण मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ और तुम तो राजा के पुत्र हो, तो मैं तो तुम्हारे यहाँ कभी आ नहीं पाऊंगा, तुम मेरे यहाँ आते आते रहना। चुटकी ले लिया कान्हा ने, कृष्ण जी ने चुटकी ले लिया। सुदामा क्या करने आऊंगा मैं? ये गुरु माँ ने चना दिया, तुम चना खा गए, अब तुम्हारे घर आऊंगा तो भूखा रख दोगे। सुदामा जी कहते हैं लांछना लगाते हो, जाओ कभी मत आना। ठीक है हम नहीं आएंगे, तुम भी मेरे पास मत आ जाना। लेकिन गरीब हो, कभी कोई आवश्यकता पड़े तो आना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि चना खा जाऊंगा। आना, तुम्हें कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे। अब वो सुदामा जी की हो गई बेइज्जती। सुदामा जी कहते हैं जाओ जाओ, तुमसे कभी मांगने नहीं आऊंगा।
कृष्ण ने भी कह दिया जब तक मांगने आओगे नहीं तब तक हम देंगे भी नहीं। यही शर्त दोनों में लग गई। उन्होंने कहा मांगने नहीं आऊंगा, उन्होंने कहा जब तक तुम मांगने नहीं आओगे हम देंगे नहीं। अब दोनों की भक्ति प्रबल चल रही है, लेकिन इसी शर्त को निभा रहे हैं। सुदामा जी कभी अपनी भक्ति कम नहीं किए, कभी ये विचार नहीं किए कि वो ऐसे हम लोगों में शर्त लगा है लेकिन भक्ति हम कम कर दे, नहीं, भक्ति करते रहे। अपने झोपड़ी में एक छोटी सी मंदिर बनाए हैं, उसी मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हैं और मना मान के द्वारा वहां से भगवान भी इनकी भक्ति कर रहे हैं। दिन काफी बीता है। रुक्मिणी जी ने कह दिया बाहर प्रभु आप जो भक्त हैं, आप जो है अपने भगवान अपने भक्त की सुनते नहीं हैं। रुक्मिणी जी के इस प्रश्न पर भगवान कहते हैं कि देवी जिसके किस्मत में जितना लिखा है उसे भोग लेना चाहिए, तब आगे का जो सुख मिलेगा वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा होगा। कहा नहीं, इस समय तो सुदामा भूखा है और हम चाहते हैं कि उसको पहले भोजन कराएं। भगवान कहते हैं आज उसके भाग्य में भोजन नहीं लिखा है। रुक्मिणी जी ने कहा मैं दूंगी और किस्मत को बदल के दिखाऊंगी। रुक्मिणी जी क्या, सुदामा जी पहले 4 घरों में भिक्षा मांगी, नहीं मिला, 5वें घर में गए हैं तो 5वें घर की जो महिला थी उसी का वेश बनाकर रुक्मिणी दी जाती हैं और खिचड़ी उनको देती हैं बनाकर। सुदामा जी खिचड़ी लिए हैं, बाहर प्रभु आज तो मेरे बच्चों का पेट भरेगा, मेरा भी पेट भरेगा। श्री कृष्णा करते हुए चल देते हैं। आगे गए, माया बना। कोई अहंकारी राजा किसी राज्य में जा रहा था युद्ध करने की दृष्टि से, आया और राजा के घोड़े से सुदामा जी को धक्का लग गया। सुदामा जी गिर गए और जब गिरे तो खिचड़ी भी गिर गई, राजा चला गया। कुछ देर बाद सुदामा जी ने सोचा मैं चलूं उठा लूं, तब तक कुत्ता आया और उठा कर गया। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं देवी देखी तुम्हें तो ब्राह्मण को दान करने का फल मिल गया, लेकिन सुदामा जी को तुम्हारे खिचड़ी का फल नहीं मिला। तुम्हें तो मिल गया फल, तुमने ब्राह्मण को दान कर दिया, इसका फल कुत्ते को मिल गया। तो जिसके भाग्य में जो होता है उतना ही मिलता है और समय पर मिलता है। इसलिए जब हम जानते हैं कि परिश्रम करेंगे तब भी और भाव रख के कर्म करेंगे तब भी मिलना उतना ही है, तो भाव रख के कर्म करें। कष्ट सह करके क्यों दुराभाव रख के काम करते हैं। इस प्रकार से जीवन बीतता गया। एक दिन हद हो गई। सुदामा जी मंदिर में बैठ के पूजन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और सुशीला जी वहां पहुंची। सुशीला जी कहती कि हे स्वामी इतना लगन से आप पूजन करते हैं, कहीं आप कोई काम क्यों नहीं करते। कहे देवी काम, देखिए यहाँ पर सुदामा जी आलसी नहीं है और न तो काम से भाग रहे हैं। उनको पता है कि हमने जो गलती किया है, गुरु से कपट मित्र से चोरी की हुई, निर्धन की हुई, चोरी तो हुए नहीं, निर्धन हो गए। अब उसको झेल रहे हैं, बिता रहे, किस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। तो भगवान की भक्ति में समय काट रहे और काटते काटते सुशीला जी कह दी कि स्वामी अब तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि पेट भरे हमारा। सुशीला जी अब क्या करें। एक सुदामा जी के मित्र थे, राजा के यहाँ नौकरी किया करते थे। उन्हें सुदामा जी को काम मिला। काम क्या था, जिस राजा के यहाँ गए उनका गुणगान करना था कविता के माध्यम से। सब लोग गुणगान कर रहे थे, राजा प्रसन्न हो रहा था। जब सुदामा जी का नंबर आया, सुदामा जी बोले मैं अपने भगवान के सिवा किसी और का गुणगान कर नहीं सकता, वो भी अहंकारी राजा का, मैं तो अपने भगवान का ही गुणगान करूंगा। अब यहाँ पर सुदामा जी पर आफत आ गई। सुदामा जी ने भगवान का गुणगान किया राजा के सामने, तो राजा ने दंड दिया सुदामा जी को कि कथा थोड़ी लंबी है लेकिन समय के अभाव में इसको बहुत छोटे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल भाव दिखाने का यहाँ हमारा प्रयास है कि आपको भाव प्राप्त हो, कथा महात्मा क्या है। सुदामा जी को बड़ी दंडित होना पड़ा।
सुदामा जी वहां से भगा दिए गए, ढकेल दिए गए, सीढ़ियों से फेंकवा दिए गए, चोट लग गया, दुबले पतले से हैं, कमजोर ब्राह्मण हैं, उठा करके अपने घर पहुंचाए गए किसी तरह से। सुशीला बोली स्वामी ये क्या हो गया? तो उनके मित्र ने कहा सुदामा जी के कि अरे भाभी जी ये इसी के लायक है, इनका जो भाव है ये भगवान के सिवा किसी को मानेंगे नहीं। अरे क्या बुराई था, किसी राजा की तारीफ कर देते तो। देखिए संगत का असर होता है। गरीब तो हैं सुदामा और सुशीला, लेकिन भाव है। सुशीला ने भी कहा नहीं भैया रहने दीजिए, जब इनका मन भगवान में लग गया है तो इन्होंने अच्छा किया, किसी इंसान की तारीफ नहीं की, किसी अहंकारी राजा की तारीफ नहीं की, हम लोग किसी बहाने से काट लेंगे समय को। वहां उन्होंने टाला। रात को सब लोग सोए, अब घर में जो थोड़ी बहुत थी आसपास से मांग करके हल्दी वगैरह अपना लगाई। सुदामा जी को बड़ी पीड़ा है। सुशीला ने मन मार्ग से कहा बाहर प्रभु तुम्हारे भक्ति का यही फल मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि भक्ति का फल कष्ट में है, मैं ये कहती हूँ थोड़ा तो राहत मिलना चाहिए। पति कष्ट में है तो पत्नी को दर्द होता है। उधर रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप सुदामा जी को कुछ मत दीजिए, उसने जो भक्ति का ब्याज जमा किया है ना, जो नाम का बीमा करा रखा है और जो सूद ब्याज बढ़ रहा है, उसी का तो कुछ फल दे दीजिए। भगवान ने सोने की कटोरी में माखन लिया, आ गए रात्रि काल में सुदामा जी के घर। रात में पूरे शरीर में लेप किया और कटोरी छोड़ के चले गए। सुदामा जी ने देखा, सुबह उठा, सब सुबह सुदामा जी उठे, देखिए दर्द नहीं है, चमत्कार हो गया। सुशीला जी आई, स्वामी क्या हुआ? बोले अचानक चमत्कार हो गया, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। कहे वाह रे प्रभु ये कैसा चमत्कार? तब तक सोने की कटोरी पर दृष्टि पहुंची है और सुशीला कहती प्रभु स्वामी आपको इतना ध्यान नहीं आया? अरे आपके मित्र आए थे कृष्ण, और ये प्रमाण है सोने की कटोरी ऐसे कोई छोड़ नहीं जाएगा। और उन्होंने पता है क्यों छोड़ा है कि इसे हम लोग बेच करके धन प्राप्त करें, अपनी गरीबी दूर करें। भक्त का भाव देखिए। सुदामा जी कहते ना, ये मेरे कान्हा की कटोरी है, इसे हम बेच नहीं सकते। तो टूटी फूटी झोपड़ी में छोटे से मंदिर में सोने की कटोरी रख दिए, उसी में भगवान को भोग लगाते हैं, खुद पत्तल पे खाते हैं। ये भक्त का भाव है। भगवान को सोने की कटोरी में, क्योंकि वो भगवान का है, और अपने पत्तल पे खाते हैं। ऐसे जीवन बीतता रहा। कुछ दिन बाद सुशीला जी समझ गई ये तो मांगने वाले नहीं है, तो हमें कुछ करना होगा। तब सुशीला जी कहती हैं स्वामी आप बहुत स्वार्थी हो गए। अरे आपको कष्ट हुआ, भगवान चल कर के आए, प्रमाण दिया सोने की कटोरी, आप कम से कम उनका दर्शन तो करने जा सकते हैं। आप इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान को भूल गए कि देवी मैं भूला नहीं हूं, अंतरात्मा में वो बैठा है, मैं भूला नहीं हूं, लेकिन दर्शन करने के लिए कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। और बाहर पत्नी, ईश्वर ऐसी पत्नी सबको दे, दर्शन करने की प्रेरणा देती हो। देखिए अभी वो कष्ट में रहा करते थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? सुख आया, मतलब एक भाव बना तो कह रहे हैं दर्शन करने की प्रेरणा दी है, इसलिए ऐसी पत्नी सबको दी है। अब जाने को तैयार हो गए सुदामा जी। सुशीला जी ने क्या किया? विचार किया, ये तो भगवान से यही कहेंगे प्रभु मुझसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। भगवान तो पूछेंगे ही कि सुदामा कैसा आजकल तुम्हारा हालचाल है। भगवान कहेंगे, सुदामा जी कहेंगे मुझसे बड़ा सुखी कौन है? जिसके पास भगवान का नाम रस हो वो दुखी कैसे हो सकता है? तो हमारे कष्ट को भगवान जाने कैसे? तो आसपास पड़ोस से कुछ 2-4 मुट्ठी चावल लेके आई, फटे पुराने कपड़े में बांध के दे दी और बोली प्रभु स्वामी किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ उपहार लेके जाते हैं, मीठा फल या कुछ भी लेके जाते हैं। हाँ हाँ देवी जरूर ले जाऊंगा। अब चल दिए सुदामा जी। रास्ते में एक नदी पड़ती है, रास्ते में जा रहे हैं और मन में गुनगुना रहे हैं। मन में भाव है। भाव क्या है? मैं तो रट रट के तेरा ही नाम
जीवन बिता रहा हूं। नदी रास्ते में पड़ती है, उस नदी के पास पहुंचे हैं सुदामा जी, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कैसे पार करें, कैसे पार करें। और विचार करने में भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु आपके रास्ते पर चल तो दिया हूं, द्वारिका कहाँ है, कितना दूर है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता, चल तो दिया हूं। और जब चल दिया हूं तो पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन रास्ता कैसे बने। तब उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम रटते रटते काम शुरू किया है, क्योंकि नाम महाधन है जग में। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊं कहाँ, कहाँ कहाँ जाऊं मेरे श्याम। अब इसी में वो उलझे हुए हैं और भक्ति भाव में चले जा रहे हैं। भगवान एक नाविक बनकर के नौका लेके आते हैं और पूछते हैं, भैया किसी को पार जाना है। सुदामा जी बोले, हाँ मुझे पार लगा दो। कहे पार तो लगा देंगे, लेकिन कुछ है मजदूरी वगैरह देने के लिए, किराया देने के लिए है। कि भाई मेरे पास तो श्याम नाम के सिवा कुछ और है नहीं। नाविक बोला, तब कैसे पहुंचाऊं मैं, भाई मुझे तो मजदूरी चाहिए। सुदामा जी बोले, तो ठीक है मेरे पास तो है नहीं, आप जाइए, कोई ना कोई प्रयास करेंगे। तब नाविक बोला, जो भगवान नाविक बनकर के आए, बोले भैया सबसे तो लेते ही हैं, चलिए आपसे कथा सुनते हुए चलेंगे, बैठ जाइए, नहीं तो आपने कहीं प्रयास किया और मर गए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, इसलिए सबसे पैसा लेते हैं आपसे, भगवान का कथा ले लेंगे। नाव में बिठाए, पार कराए और भगवान की चर्चा होते हुए आगे बढ़े। आगे जैसे ही गए, गर्मी बहुत तेज थी, कहीं वृक्ष की छाया थी नहीं। सुदामा जी चलते चलते थक गए और जब थके हैं, एक दूर वृक्ष दिखाई दिया है, किसी तरह वहां पहुंचे। पांव में बेवाएं पूरा फटा हुआ है, सब दर्द कर रहा है, परेशान हैं। किसी प्रकार वृक्ष के पास पहुंचे और विश्राम लिया और बोलते हैं, कान्हा चल तो दिया, पहुंचेंगे कैसे पता नहीं, अब तो यही विश्राम करने जा रहे हैं, अब कैसे क्या करना तेरी मर्जी। भगवान पर छोड़ दिया, क्योंकि भक्त का भाव है ना, भगवान के प्रति विश्वास है। भगवान के प्रति विश्वास रखिए और परिवार के प्रति त्याग रखिए, यही तो है। परिवार और पितृ जितने होते हैं उनके प्रति त्याग होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, यही मूल मंत्र है। विश्वास करके चल तो दिए, लेकिन कैसे पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, अब मैं यहीं विश्राम करने जा रहा हूं। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरे, आस भी अब निराश लगती है। मैं तो जा रहा हूं सोने, मेरे भक्ति का मूल समझ में आए तो आगे का रास्ता बनाना। सो गए और जब आंख खुली तो द्वारका नगरी में है। कैसे पहुंचे पता नहीं। किसी ने पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है, बोले द्वारिका नगरी। लोगों ने पूछ लिया, आपको जाना कहाँ है, बोले कान्हा के यहाँ। सर से पांव तक देखे, कान्हा के यहाँ जाने वाला, ये तो कोई नया लगता है, हमारे तो राज्य का है नहीं। सब हंसने लगे और बोले, भैया क्या करने जाओगे कान्हा के यहाँ, क्या मिलने जाएंगे, वो हमारा बचपन का मित्र है ना। तब तो लोगों ने और हंसा। एक बात सदैव याद रखें, भगवान के मार्ग पर जब आप चल देंगे तो आपकी स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, तो उसमें जग हंसता है, उसकी हंसी पर ना जाए, क्योंकि जब ईश्वर की भृगुटी घूमती है तो वो अच्छे अच्छों की क्लास लेने लग जाता है। आजकल इंसानों में होड़ मची है ना भगवान बनने की, तो भगवान भी पहले उभारते हैं। चलो पहले 10 शिष्य हैं, फिर 100 बने, फिर 1000 बने। अब उसे लगा कि
हमारे पास 10-20 हजार चेला चेली हो गए तो हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कौन है? अरे अपने आप को पहचानिए। वो तो भाग्य है कि लोग मान रहे हैं, लेकिन हम क्या है वो नहीं भूलना चाहिए। तो अब अपनी पूजा कराने में परेशान हैं, मनुष्य को, इंसान को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, खुद को भगवान बताते हैं। तो भगवान भी तो वही करते हैं ना, पहले उठो, क्योंकि नीचे से गिरोगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर जाओ, पता चले कि गिरने का मजा क्या है। और गिरता कहाँ है? भगवान ने कहा मेरा जन्म ही कारागार में हुआ है, आओ वही हाल चाल करते हैं। नप नप के बाबा लोग जा रहे हैं। क्या कारण है? कारण है कि भाव नहीं है। इसलिए सुदामा जी पर हंसे लोग। जब भगवान के मार्ग पर या सत्य मार्ग पर मान लीजिए आप चल रहे हैं तो माया के लोग हंसते हैं, और जब आपका काम बनने लग जाता है तो फिर पीछे पीछे चलते हैं। अभी कल रात में मैं एक मूवी देख रहा था, अचानक से यूट्यूब पर आ गया, जिसका नाम था दशरथ माझी। उसमें बहुत सुंदर कहानी बताया था। वो अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसके गांव से हॉस्पिटल जाने का जो मार्ग था, बीच में एक पहाड़ पड़ती थी, तो बहुत दूर से घूम के जाना था। तो उसके पत्नी को बच्चा होने वाला था, तो ये अपना ठेला लिया, उस बिठा के चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी मर जाती है, उसका इलाज नहीं हो पाया। उसने ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी के प्रेम में पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाऊंगा। उसने लगभग 20 वर्ष पहाड़ को तोड़ा। तो जब वो तोड़ना शुरू किया था, पहाड़ों से बात करता था कि अभी तेरा और मेरा जंग बड़ा लंबा चलेगा, आ गया मैं, अब देखना तुझे कैसे तोड़ता हूं। तो लोग उस पर हंसते थे, उस पर सवाल खड़ा करते थे, भैया पत्नी मर गई तो पागल हो गया। लोग सवाल खड़ा करते थे, पत्नी मर गई तो ये दिमाग से डिस्टर्ब हो गया। लोग उसकी चुटकी भी लेते थे, मजा भी लेते थे, और कई अपने अपने शब्दों से उसे प्रताड़ित भी करते थे। लेकिन जब उसने रास्ता बना दिया तो जनता पीछे पीछे, दशरथ माझी की जय, दशरथ माझी की जय। जब तक हम कर नहीं देते तब तक लोग हमारे पीछे पड़े होते हैं, और पीछे पड़े होते हैं बदनाम परेशान करने के लिए। जब कर देते हैं तब पीछे खड़े होते हैं सम्मान करने के लिए। उसका उतना नाम हुआ है अच्छे काम में जो जितना बदनाम हुआ है। ये भाव है। तो जब आप चलते हैं तो यही समाज के लोग आपको रोकते हैं, जब आप चलते हैं तो यही लोग आपको टोकते हैं, भला बुरा कहते हैं। अगर आपकी लगन सच्ची नहीं है तो आप जाना है 20 कदम, 10 कदम पे चल के फिर 10 कदम वापस आते हैं। आपने तो 20 कदम तय किया, 10 कदम जाने में 10 कदम आने में, न मंजिल मिली न राह, न सफलता मिला सिर्फ निराशा। आप लगन में अगर चल देते हैं, रास्ता बना देते हैं, तो फिर याद रखिए वही लोग आपके पीछे होंगे, आपके साथ होंगे, जो आपकी बुराई करते थे, जो आपको मार्ग में रोकते थे। दशरथ ने कहा अभी तो देखी है जमी हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। उन्होंने कहा मैं अकेला चला हूं, देखना एक दिन मेरे पीछे पूरा कारवां होगा। ये कब होगा? जब पहले अपने आप पर विश्वास होगा। सुदामा जी पर हंस रहे हैं लोग, सुदामा जी को भला बुरा कह रहे हैं। ये मित्र है कृष्ण का, कहां द्वारिका का राजा और कहां देखने में भिखारी। गलत पता बता दिया। इधर उधर भटकी सुदामा जी बड़ी परेशान हुए, करते करते किसी प्रकार से सुदामा जी का द्वार मिला है। वहां गए तो वहां जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हैं, उनसे बात हुआ। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, उनका दर्शन करने आया हूं, आप कृपया मुझे उनसे मिलवा दीजिए, उनसे कह दीजिए कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो जय विजय ने भी विचार किया, कहा महात्मा ब्राह्मण देवता कान्हा जी ने सबको छूट दे रखा है, संतों को, ऋषियों को, धर्मात्माओं को, महान आत्माओं को
कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हम द्वारपाल हैं, हमारी ड्यूटी ये बनती है। अभी भगवान भोग लगाए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद सूचना पहुंचा देंगे। इतने में मंत्री जी आ जाते हैं। मंत्री जी बोले क्या बात है, सारा खबर मंत्री जी को लगा। तो मंत्री जी गए कृष्ण जी के पास, बोले प्रभु दरवाजे पर एक भिखारी आया है, अजीब स्थिति उसकी है। अब कान्हा तो सब जानते ही हैं, लेकिन भाव क्या बना, उन्होंने मित्र के प्रेम को प्रदर्शित किया है, दर्शाया है प्रेम क्या होता है, भाव क्या होता है। तो कान्हा जी कहे कौन है, कैसा है। मंत्री जी कहते हैं प्रभु शीश तगान झगातन पे के ही कारण आनी बसो एहि ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी पाम उपानह की नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को धाम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वो आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। प्रभु वो आपका धाम पूछते हुए आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो यहां तो देखिए उन्होंने पूरा नाम लिया, सुदामा बता रहा है, लेकिन भगवान ने सु शब्द पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। सु शब्द से ही, क्योंकि प्रथम नाम के अक्षर का प्रभाव, नाम के प्रथम अक्षर का प्रभाव पड़ता है। सु पर ही अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और दिखाने के बाद पूरा नाम सुने तो मेरा मित्र आया है। मित्र का अर्थ होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक बराबर होता है। मित्र का तो अलग ही भाव होता है। भगवान कोई विचार नहीं किए, सिर्फ नाम सुने वहां से चल दिए। अब वो पैर में क्या पहने कोई कुछ पता नहीं, मुकुट है कि नहीं कुछ पता नहीं, उनके वस्त्र कैसे कुछ पता नहीं, बस चल दिए। अब मंत्री जी विचार कर रहे हैं, अरे ये आखिर भगवान को होगा क्या, ऐसा क्या हो गया कि नाम सुनते ही चल दिए। नाम सुदामा का सुनती ही तज आसन ध्याए द्वार की ओर। चल दिए हैं द्वार की ओर। अब भगवान का महल तो बड़ा सा है, कहीं उसमें आंगन कई दरवाजे हैं। आने में देर हुआ, सुदामा जी को लगा कि पता नहीं या तो भगवान के पास खबर गया या फिर हो सकता है भगवान न मिलना चाहते हो। भाव बना के वहां से वापस चल दिए। वापस जब चले हैं फिर वही मिले जो गलत पता बता दिए थे, जो हंसे थे, और बोले आ गए मिलके, खूब हंसे। पहले आ गए मिलके, भगवान का मित्र बनता है। अरे कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ भिखारी भगवान का मित्र बनता है। खूब शब्दों का प्रहार चल रहा है। भगवान दरवाजे पर आ गए और द्वारपाल से बोले, अरे वो मेरा मित्र कहाँ गया सुदामा। द्वारपाल आश्चर्यचकित, अरे अभी तो द्वारकाधीश वो उधर चले गए। भाग के भगवान गए हैं और जब भगवान की दृष्टि सुदामा पर पड़ी है, सुदामा ने कहा, भगवान ने कहा, सुदामा। यहाँ दो अर्थ बनते हैं। सुधीर स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान एक प्रकार से अपने नगरवासियों को भी ज्ञान देना चाह रहे हैं और सुदामा को भी बताना चाह रहे हैं। दोनों भाव यहाँ हैं। अब अगर सुदामा जी से महल में मिल लिए होते तो जो नगरवासी हंसे थे उन्हें पता कैसे चलता कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, मित्र की पराकाष्ठा क्या है। उनको भी ज्ञान देना था। सुदामा जी को भी बताना था कि तुम जब चल के आ गए हो तो भले तुम पीठ पीछे करके चले जाओ, लेकिन भगवान को आने में थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। वापस नहीं जाने देगा, आएगा जरूर। मित्र से मिलने आएगा जरूर।
अब दोनों भाव बना। सुदामा अब कृष्ण को सुदामा जी ने देखा, विचार करने लगे ये कृष्ण ही है कि कोई माया है। अब अपने भाव को बदला सुदामा जी ने और विचार करने लगे कि ये कृष्ण है कि माया है। सुदामा जी ने कृष्ण जी ने कहा, सुदामा मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारे बचपन का सखा कृष्ण हूं। दोनों का नैन मिला है, दोनों का भाव बना है और दोनों गले लगे हैं। लगने के बाद रथ मंगाया गया, फिर वहां से सुदामा जी को ससमान महल में ले जाया गया। और मित्र का भाव इतना बड़ा होता है कि सोने के सिंहासन पे भगवान बैठते थे, उस पर मित्र को बिठाए हैं और बिठा करके उनके चरणों को देखा भगवान ने। तो चरण की हालत ये है कि कांटे गड़े लगे हुए हैं, बवाल फटा हुआ है, कष्ट में हैं। तो भाव वहां क्या बना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, आने परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोय। अगर कोई मंत्री बन जाए, पार्लियामेंट में चला जाए, नेता बन जाए, तो वो अपनों को भूल जाता है। उससे मिलने का मतलब भगवान को मिलना हो जाता है। फोन पे फोन करते रहिए, खबर देते रहिए, नहीं मिलने वाला वो। भगवान ने प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया, प्रेम क्या होता है। तो भगवान ने प्रेम दिखाया, अपने नैनों के जल से सुदामा जी का चरण बंदन किया, धोया। उसके बाद परात मंगाई गई, सारी रानियां आई, जल गिराई, पैर धोया गया। एक एक रानियां की कथा को थोड़ा सा अब जल्दी आगे कथा लेना होगा, नहीं तो फिर समय तो काफी बीत चुका है। एक एक रानियां आ रही हैं, सुदामा जी का पैर छू रही हैं। सुदामा जी चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव कर रहे हैं। 8-10 आई, अब ये उनका हाथ दर्द करने लगा। कहते हैं, कान्हा अभी कितनी हैं? कहें अभी बहुत हैं, चलने दीजिए, चलता रहेगा। कहें तुम्हारी सब अपनी हैं? कहें हाँ, ये सब मेरी अपनी पत्नी हैं। अब चिर सौभाग्य, वहां कुछ कह भी नहीं सकते, कितना शादी कैसे कर ली, कैसे चलाते हो खर्चा, कैसे क्या करते हो, क्योंकि रानियां हैं सब। अब वहां तो कह नहीं सकते। मन में विचार आ रहा है, अरे हमसे तो एक नहीं संभली, इतना कैसे कर लिए, अच्छा बता दो कितना है। तब तक 10-20 और आई। अब ये हाथ दर्द करने लगा, हाथ जोड़ लिया धीरे से कान्हा के सामने सुदामा जी ने। सुदामा जी कहते हैं, कान्हा बता दो ना कितने हैं, उसी हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे अपना। 16,108 पूरी हैं, इसमें अभी तो 20-25 आई हैं। क्या धन्य हो, एक नहीं समझती 16,108 रखे हो। ऐसा करो, ये तो आशीर्वाद देते देते मुझे तो कई महीने लग जाएंगे। अभी मुझे घर भी जाना है, मैं दर्शन करने आया था, दर्शन पा लिया। एक काम करो, सबके हिस्से का तुम ही प्रणाम कर लो, क्योंकि तुम पति हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, सबको लग जाएगा, मिल जाएगा। तो सुदामा जी के भाव को कान्हा समझे और प्रणाम कर लिए, सबके हिस्से का प्रणाम कर लिए। सुदामा जी कहते हैं, सबका कल्याण हो और सबको प्राप्त हो गया। ये प्रेम का विषय है। भोजन करने की बारी आई, भोजन लगा, 56 भोग लगा है। अब 56 भोग में सुदामा जी परेशान होंगे, शुरू कहां से करें। अब ये राजा है, राजा का क्या नियम होता है, अब पता नहीं पहले वो कौन सा भोजन खाते हैं, अब हम कहीं कुछ और खा लिए तो बेइज्जती हो जाएगी। सुदामा जी विचार कर रहे हैं। कान्हा कहते हैं, सुदामा भोग लगाओ। सुदामा जी कहते हैं, भैया मुझे चावल के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वहां बहाना बना रहे हैं, और मैं ज्यादा खा लूंगा ना तो पेट खराब हो जाएगा, आदत नहीं है ना, मैं चावल ही खाता हूं बस। कह नहीं, तुम्हें पूरा खाना है और अभी खाना है। कि ये मुझसे नहीं होगा। सुदामा जी ने चावल खाया, खाने के बाद बाकी छोड़ दिए। अब कान्हा कह रहे हैं, इसका क्या होगा जो छोड़े हो। क्या अब हम खाएंगे तो भी दिक्कत होगा, नहीं खाएंगे तो भी दिक्कत होगा, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया।
अब कान्हा तुम कोई रास्ता निकालो ना, मेरे मित्र हो ना। अगर मैं 56 एक कटोरी सब्जी, अगर 56 सब्जी हो तो कितना हो जाएगा, और जो खाने वाला है नहीं। सुदामा जी तो वैसे टूटे हुए व्यक्ति हैं। तो अब सुदामा जी कान्हा जी से कह रहे हैं कि कोई युक्ति निकालो, अगर मैं छोड़ूंगा तब भी दिक्कत होगा, नहीं छोड़ूंगा तब भी दिक्कत होगा, खा जाऊंगा तो पेट खराब, नहीं खाऊंगा तो तुम्हारी भी बेइज्जती, सुदामा कुछ खाया नहीं। तब रानियों के सामने, देवियों के सामने कान्हा जी कहते हैं, देवी विप्र प्रसाद मनः मन भाऊ, ये विप्र का प्रसाद है, मुझे बहुत प्रिय है। सुदामा कहीं पूरा खा न जाए इसलिए हम इसको भोग लगा देते हैं। और भगवान खा गए, सबको बांट के, लाज भी रख ली। विप्र प्रसाद मनः मन भाऊ, ये मेरे मन के मन में बहुत प्रिय है, खा गए भगवान। विप्र प्रसाद, उसे शीत प्रसाद कहते हैं। उसके बाद भगवान ने पूछ लिया कि भाभी माँ ने कुछ दिया है, वो आए हो तो कुछ न कुछ उपहार तो लेके आए होगे। अब सुदामा जी विचार करने लगे, अभी 56 भोग और मेरा गंदा सा चावल, रानियां क्या कहेंगी। कृष्ण अकेला होता तो मैं संभाल लेता, लेकिन अब कृष्ण सबके सामने पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं। छिपाने लगे, नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। भगवान ने छीन लिया और बोले, अभी चोरी करने की तुम्हारी आदत गई नहीं है, बाल्यकाल से अभी तक वही नियम चल रहा है। अब सुदामा जी क्या कहें। अब भगवान चावल लिए, लेने के बाद कपड़े से खोले, बोले इतना सुंदर प्रसाद छिपा रहे थे। अरे 56 भोग में जो प्रेम नहीं, इसमें प्रेम दिख रहा है भाभी माँ का। एक मुट्ठी लिया, खा गए, एक लोग दे दिया। 2 मुट्ठी लिए, खा गए, 2 लोग दे दिया। तीसरा उठाए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी यहाँ 2 भाव है। सुदेव स्वामी कहते हैं, पहला भाव यह है कि स्वामी अगर आप 2 मुट्ठी में 2 लोग दे सकते हैं तो तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग भी दे देंगे, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, सब सुदामा को दे देंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। दूसरा भाव, प्रभु विप्र प्रसाद अकेले खाना चाहते हैं क्या, अरे हम लोग भी हैं। तो तीसरी मुट्ठी चावल में 16,108 पत्नियां खाई हैं और सभी संतुष्ट हुई हैं, एक दाना। अब कैसे बढ़ता गया, अक्षय पात्र हो गया उसका। तो ये प्रेम का भाव है। सुदामा जी कहे, वाह रे कृष्ण, तू इतनी चतुराई से काम निकाल लेता है कि पता ही नहीं चलता। रात्रि विश्राम हुआ है, उधर विश्वकर्मा जी को भगवान ने भेजा कि जाइए विश्वकर्मा जी, सुदामा जी को उसके भक्ति का फल दे दीजिए। और भक्ति का फल क्या है, इसने निरंतर मुझे अपने हृदय में रखा है, मेरे महल से अच्छा इसका महल होना चाहिए, मेरे महल से अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने महल में तो मैं अकेला रहता हूँ, अब जो महल वहां बनेगा हम सुदामा दोनों रहेंगे, क्योंकि मैं तो सुदामा के हृदय में ही रहता हूँ, इसलिए मुझसे भी अच्छा उसका महल होना चाहिए। सुदामा जी के गांव चले गए विश्वकर्मा जी और जाकर के सुशीला जी से कहते हैं, देवी मुझे कृष्ण जी ने भेजा है और आपके घर को, झोपड़ी को महल बनाना है। सुशीला जी ने भी बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। कथा सुनने का यही फल होता है, भाव का विषय। अगर आपके गांव में कोई स्कीम आ जाए किसी एक व्यक्ति को कि आपका झोपड़ी अब महल बनेगा, बताइए आप कितना करोड़ देना चाहेंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि कहीं पड़ोसी को पता ना चल जाए, आइए कोने में डीलिंग करते हैं, 5-10 करोड़ दे दीजिएगा हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज पता लगे, पड़ोसी को पता ना लगने पाए, नहीं तो फिर हमसे कहेगा कि हमारा भी बनवा दो। सुशीला जी ने कहा, विश्वकर्मा जी अगर आप मेरा महल बनाने के लिए आए हैं तो लौट जाइए, मुझे नहीं चाहिए महल। विश्वकर्मा जी बड़े परेशान हुए, उधर भगवान की आज्ञाओं का पालन करें कि सुशीला जी की बात आज्ञाओं का पालन करें। अगर महल नहीं बनाते हैं भगवान नाराज होंगे, और महल बनाते हैं तो पता नहीं क्या सुशीला जी के मन में चल रहा है। सुशीला जी से प्रश्न कर दिया विश्वकर्मा जी ने, देवी आप क्यों चाहती हैं कि आपका महल न बने। सुशीला जी कहती हैं, प्रभु विश्वकर्मा जी आप हमारे दीन दशा को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन हम अपना
अस्तित्व नहीं भूल सकते। हम कई घरों से चावल मांगते थे तब हमारा पेट भरता था, उनका मैं ऋणी हूं। अगर महल बनना है तो पहले उनका बनना चाहिए, फिर मेरा बनना चाहिए। पहले हमारे लोगों का बनना चाहिए, फिर मेरा बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने कहा, वाह रे देवी, अभी तो नाम सुना था, दर्शन भी मिल गया। आप जैसे लोगों का दर्शन धन्य है। विश्वकर्मा जी ने वही किया। पहले पूरे नगरवासियों का महल बना है, उसके बाद सुशीला जी का उससे अच्छा महल बना है। फिर विश्वकर्मा जी अपने घर को, कान्हा जी सुबह उठे हैं, उठने के बाद बोले, सुदामा जी सुबह उठे, उठने के बाद बोले, कान्हा अब चलने की बारी आ गई, घर में बच्चे और बीवी इंतजार कर रहे होंगे। किसी ने नहीं कहा रुक जाओ, हम तो चाहते हैं 2-4 दिन रुको, लेकिन बच्चों का सवाल है, ठीक है जाओ। अब एक महिला अगर एक गिफ्ट दी होती तो 16,108 गिफ्ट ट्रेन पूरा बुक करना होता। आज के अनुसार कितना गिफ्ट मिल जाता, किसी ने नहीं दिया, एक गिफ्ट नहीं दिया। सुदामा जी कहे तो मैं चलूं? सबने कहा ठीक है, आते जाते रहिएगा, आप ही का घर है। सुदामा जी मुख्य दरवाजे पर आए, अंतिम बार विदाई मांगा, तब कान्हा चलूं, तब देवियों चलूं? सबने कहा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आते जाते रहिएगा। किसी ने नहीं कहा कुछ ले दे जाइए। चल दिए वहां से। भगवान ने मार्ग में परीक्षा लिया, बैलगाड़ी वाले का वेश बना के आए और बोले विप्रवर कहाँ जा रहे हैं? जाना क्या है, कान्हा का दर्शन करने आए थे, दर्शन मिला, अब घर को जा रहे हैं, आइए बैठ जाइए बैलगाड़ी में। बैठ गए। अब पूछ लिया, कान्हा बड़ा अच्छे राजा नहीं है क्या? आप ये कैसे कह सकते हैं अच्छे राजा नहीं है? क्या बताइए, आप गए थे वहां, आप गए थे वहां तो कान्हा को चाहिए कि वो कुछ दे दे, लेकिन बताइए खाली हाथ आपको भेज दिया। कहना ना ना, मैं अपने भगवान पर शक नहीं, शंका नहीं कर सकता। अरे वो तो मैंने मांगा ही नहीं ना, मैं मांगता तो वो जरूर देता, मैंने तो मांगा ही नहीं, गलती मेरी है। और वैसे भी मुझे चाहिए भी नहीं। जब धन वैभव ऐश्वर्य आएगा ना तो भक्ति भूल जाएगी, होता भी है। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, सुख आता है तो फिर भूल जाते हैं, भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो मुझे भक्ति चाहिए, बाकी तो समय को काट लेंगे किसी बहाने से, कट जाएगा। चले गए अपने, वो बैलगाड़ी वाले छोड़ दिए। अब सुदामा जी सोच रहा मैं कौन से नगर में आ गया। किसी से पूछे भैया ये कौन सा नगर है? कहे सुदामा नगरी। बोले होंगे कोई सुदामा नाम के सेठ। आगे बढ़े। फिर किसी से पूछा, बोले भैया कौन सी नगरी है? सुदामा नगरी। क्या बात है, सब लोग वही बता रहे हैं। हो सकता है कोई सुदामा नाम का बड़ा आदमी होगा, यहाँ का राजा होगा। आगे गए, एक छोटी सी मंदिर थी, उसी मंदिर में सुशीला जी पूजा कर रही थी। सुदामा जी थके हारे वहीं बैठे और बोले देवी जरा मुझे पता बता दीजिए कि ये कौन सा स्थान है। अब सुशीला जी शब्दों को सुनी कि स्वामी आप आ गए, और आकर के पैर को पकड़ लिया और सुदामा जी कहते अरे दूर हटो दूर हटो, मैं किसी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि सुदामा जी जिस स्त्री को देख रहे हैं, सुशीला अब रानी जैसा हो गई है। सुशीला अब रानी जैसा हो गई है, अच्छे वस्त्र पहन ली है, अच्छे गहने पहन ली है, अब तो पहचान में ही नहीं आती। सुदामा जी बोले मैं किसी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करता। सुशीला कही स्वामी पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी कहे हे प्रभु बड़ी कृपा आपकी है। कृपा क्या है? मुझे चाहिए था भक्ति, मैं था गरीब, आपका दर्शन करने आया, ये किसी राजा से शादी कर ली, ठीक है मेरा पिंड छूटा। सुशीला तुमने अच्छा किया, मैं उधर गया तुम इधर शादी कर ली, चलो ठीक है आज से मैं अकेला भजन करूंगा, अब तो बड़ी आनंद आएगा। सुशीला कहती स्वामी आपने ये कैसे सोच लिया कि मैंने किसी से शादी कर लिया? कह रहे तुम्हारा पोशाक बता रहा है, ये महल बता रहा है। कहे स्वामी यही तो आपको नहीं पता है कि देने वाला जब देता है अपने मन से तो लेने वाले को पता नहीं चलता। हम मांगे तो क्या मांगेंगे? धन मांगते, घर मांगते, अन्न मांगते, वस्त्र मांगते, यही मांगते और जीवन भर सुखी रहने का भाव मांगते। लेकिन देने वाला जब देता है तो वो अपनी सोच से देता है, मांगने वाला अपनी सोच क्षमता से मांगता है। ये सब
आपके मित्र कान्हा ने दिया है। पूरी कहानी बता दी कि जब आप वहां गए, विश्वकर्मा जी आए और इस प्रकार से पूरा विधान बना। तो सुदामा जी कहते हैं, वाह रे प्रभु, मैं तुम्हारे पास गया, तुम्हारा दर्शन किया, तुम्हारे पास रहा, खाया पिया, लेकिन तूने पता नहीं चलने दिया। वास्तव में मनुष्य मनुष्य होता है और भगवान भगवान होते हैं। और बड़ा सुंदर वहां भाव बना। सुदामा जी ने कहा, वाह रे प्रभु, देने वाले को तू ऐसा देता है उसे पता ही नहीं चलता। ये भगवान की भक्ति का फल है। हमें क्या चाहिए ये हमें खुद नहीं पता है, हम लोग उलझे रहते हैं। इसलिए निस्वार्थ भक्ति कीजिए। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कान्हा जी ने प्रेम किया, सुदामा जी ने प्रेम किया एक दूसरे से, तब एक दूसरे के जुड़े, एक दूसरे के हुए। और कान्हा जी को भगवान ने, सुदामा जी को भगवान ने उस प्रेम का जो दिया, उनकी सोच से कहीं ज्यादा। और जब पूरा पाप समाप्त हो गया, जब पूरा दुख की घड़ी समाप्त हुई, अचानक से राजा बने हैं सुदामा जी, तब यहाँ कहना होता है, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में यहाँ देखिए दोनों का प्रेम झलक रहा है। सुदामा जी ने निस्वार्थ भक्ति की, प्रेम गली में गए, और कान्हा जी ने प्रेम को निभाया, सुदामा को पता नहीं चलने दिए। दोनों का प्रेम होना चाहिए तब। अब यहाँ पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। प्रेम की पराकाष्ठा बहुत बड़ी है। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। देखिए मन में नहीं निर्मलता लाए। वेद जो हम पढ़ते हैं, वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, ग्रंथ हो, कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर हमारा जीवन निर्मलता की ओर नहीं गया, तो फिर मात्र पढ़ करके कुछ होने वाला नहीं है। बदलना चाहिए, अंतरात्मा से बदलना चाहिए। आखिर पढ़ने का अर्थ क्या बना? पढ़ के हम कथा सुना देते हैं, खुद पालन नहीं करते। होना चाहिए, तब यहाँ कहना पड़ता है, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। कोई कितना चाहे
ज्ञान कहे कोई कितना चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। सब जग माया में अंधा है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना, क्या जाने जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो समझे पीर पराई क्या। वो जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो समझे पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम
ठिकाना